तो बस हम लोग आज जो है ये कक्षा 8 क्लास का गणित हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ। तो अध्याय 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियों की समझ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, जो कि पेज नंबर है 37। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बंद तथा खुली आकृति को समझना पड़ेगा। ये बंद और खुली आकृति हैं क्या, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बंद आकृति, ठीक है। तो बंद आकृति इंग्लिश में हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, ठीक है। और खुली आकृति को हम बोलते हैं ओपन फिगर। यहाँ पे लिख देते हैं ओपन फिगर, ओपन फिगर हो गया ना। अब देखिए बंद आकृति क्या है। बंद आकृति क्या है, चारों ओर से जो है देखिए घेरा हुआ है, मतलब यहाँ निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से क्या है, बंद है। ये देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ये पूरी तरह से क्या है, बंद है। जैसे इसको देखिए, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से क्या है, बंद है, कहीं भी खुला नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, बंद आकृति बोलेंगे। समझ में आया। आगे देखिए खुली आकृति। तो खुली आकृति देखिए यहाँ पे ऐसे आकृति है, यहाँ पे देखिए खुला है, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पे खुला है, इसमें देखिए यहाँ पे खुला है। तो इस तरह का खुला हो तो उसको हम बोलेंगे खुली आकृति, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुभुज, ठीक है। तो बहुभुज में देखिए परिभाषा, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण में लिखा है त्रिभुज, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ पंचभुज है, ठीक है। जो सरल रेखा से बनी है तथा वो बंद आकृति है, पूरी तरह से यहाँ देखिए बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है। इन सभी आकृतियों को हम क्या कहेंगे, कहेंगे बहुभुज, ठीक है। इंग्लिश में इसको पॉलीगन बोलते हैं। आया समझ में। परिभाषा जो है मैंने लिखा हुआ है, देखिए परिभाषा कहाँ कहाँ से मैंने लिखा है वो भी बता देता हूँ। किताब का देखिए 38 नंबर पेज, ठीक है। यहाँ देखिए बहुभुज दिया है, इसी के नीचे यहाँ देखिए रेखाखंड की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे एकदम एक्यूरेट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा करके कहीं से कुछ पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे फैक्ट चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए आगे जो है देखते हैं आगे वाला टॉपिक जो है क्या है। आगे वाला जो टॉपिक है हमारा बहुभुज का नामकरण। बहुभुज का नामकरण हम कैसे करेंगे, तो बहुभुज का नामकरण हम इसकी यहाँ पे छूटा हुआ है भुजा, भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। भुजा समझ रहे हैं, भुजा क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला जो रेखा है, इस रेखा को हम भुजा बोलेंगे। यहाँ पे जो रेखा है इसको भी हम भुजा बोलेंगे, इस साइड में जो रेखा है इसको भी हम भुजा बोलेंगे। तो ये भुजा हो गया। तो भुजा की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। किसका, बहुभुज का, ठीक है। बहुभुज का हम नामकरण इसके भुजा के आधार पर ही करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, यहाँ पे एक भुजा, यहाँ पे एक भुजा, यहाँ पे एक भुजा और यहाँ पे एक भुजा, ठीक है। टोटल कौ भुजा हो गया, 1 2 3 4, तो टोटल 4 भुजा हो गया, इसीलिए इसका नाम चतुर्भुज है, ठीक है। समझ में आया। और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आगे देखिए पंचभुज। पंचभुज नाम से ही पता चल रहा है कि भुजा कितना होना चाहिए, उसमें 5 गो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 गो भुजा है, जिसमें 5 गो भुजा रहे वह पंचभुज कहलाता है, और इंग्लिश में इसको पेंटागन बोलते हैं। समझ में आया। अब देखिए
यहाँ पे देखिए षडभुज है, तो षडभुज में 6 भुजाओं वाला है, मतलब 6 को भुजा होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल मत दिए, ये एग्जाम्पल गलत है। यहाँ देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। ठीक है, तो इसमें 6 को भुजा हो वह षडभुज कहलाता है। इसको इंग्लिश में हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से आगे देखिए यहाँ पे सप्तभुज। सप्तभुज तो 7 भुजाओं वाला, यानी कि उसमें कितना भुजा होना चाहिए, 7 भुजा होना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे भुजा है, 2 3 4 5, ठीक है, एक 6 एक 7। ठीक है, तो 7 भुजा है, इसको बोलेंगे सप्तभुज, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेप्टागोन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अगला टॉपिक जो है शीर्ष है, और शीर्ष को हम इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये शीर्ष क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देकर बताता हूँ। यहाँ पे एक मैंने त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है, तो 2 भुजा जहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे कॉर्नर जो बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसी को हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। और देखिए कोण किसको बोलेंगे, तो कोण यहाँ पे जो कोना है, मतलब यहाँ पे, तो कॉर्नर को हम कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें शीर्ष किसको बोलेंगे, तो यहाँ देखिए जहाँ पे 2 भुजा आ करके मिल रहा है, यहाँ पे इसको हम शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसमें कोण कौन कौन है, तो कोण यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, और यहाँ पे कोण बन रहा है, तो इस सबको हम कोण बोलेंगे। है बात समझ में। अगला जो टॉपिक है वो विकर्ण है। विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज मैंने बनाया है। अब त्रिभुज को क्या करते हैं, अब यहाँ पे डायगोनल पहले ये समझते हैं डायगोनल क्या है। तो डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण ये होता है जैसे कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में रेखा खींच देंगे तो वह जो है विकर्ण कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अब देखिए त्रिभुज में यहाँ पे एक कोना हम ले लिए, और एक कोना से दूसरे कोना पे हम खींच पाएंगे रेखा, नहीं खींच पाएंगे। देखिए इस ऐसे आना चाहिए, वो सीधी रेखा होना चाहिए, ये नहीं कि तिरछा हम रेखा खींच दें, नहीं, ये तिरछी सीधी रेखा होना चाहिए, और वह कॉर्नर तक जाना चाहिए। यहाँ देखिए कॉर्नर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डायगोनल बनेगा, यानी कि विकर्ण बनेगा, नहीं बनेगा। तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। आगे देखिए इस कोना से यहाँ पे इस कोना तक हम आसानी से जो है रेखा खींच सकते हैं, सीधी रेखा। तो देखिए खींच दिए ना, तो ये मेरा एक विकर्ण बन गया, तैयार हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा विकर्ण कहाँ बनेगा, यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो ये दूसरा विकर्ण बन गया। ठीक है, तो यही विकर्ण कहलाता है। इसमें देखिए कितना विकर्ण हम खींच सकते हैं, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक है, और इस कॉर्नर से यहाँ तक, और इस कॉर्नर से यहाँ तक। ठीक है, और इस कॉर्नर से यहाँ तक। तो टोटल हम इसमें कितना खींच सकते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 5 विकर्ण जो है टोटल इसमें खींचे। इस तरह से विकर्ण जो है बनता है। ठीक है, तो विकर्ण भी समझ में आ गया आप सभी को। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे वाला टॉपिक जो है क्या है। आगे वाला टॉपिक देखिए, बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। देखिए क्या होता है, ये समझिए ये त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, अंदर वाला जो एरिया है, अंदर वाला क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं अभ्यंतर। और यहाँ पे बाहर जितना भी है इसको हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग।
ठीक है। इसमें देखिए यहाँ अंदर में जो है इसको हम बोलेंगे अभ्यंतर, अंदर वाला जो क्षेत्रफल है इसके अंदर में इसको हम बोलेंगे अभ्यंतर, और यहाँ पे बाहर जितना भी है इसको हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग। ठीक है, समझ में आया। तो आगे हम देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए समबाहुभुज। तो समबाहुभुज परिभाषा देखिए क्या होता है। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हो तो वह समभुज कहलाता है। नहीं समझ में आया ना? देखिए समझाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज है, इसका मैंने भुजा जो है 4 सेंटीमीटर लिया है। तो इस साइड में मैंने भुजा को 4 सेंटीमीटर लिया, तो इधर वाला भुजा भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और इधर इस साइड वाला भी भुजा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो वही बोल रहा है सभी भुजाएं, ठीक है ना, एवं सभी अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कोण, इसके अंदर जो कोण है, ठीक है, अंदर वाला कोण। देखिए यहाँ पे ये वाला कोण जो है 60 डिग्री है, तो यह कोण भी क्या हो 60 डिग्री है, यह कोण भी 60 डिग्री है। तो सभी कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहुभुज बोलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, चतुर्भुज लिया है। ठीक है, ये वाला भुजा जो है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो भुजा जो है एक समान हो गया, तो भुजा की लंबाई जो है एक समान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो कोण भी बराबर हो गया, एक समान हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समबाहुभुज। आया समझ में? अब हमको लग रहा है अब कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए विषम बहुभुज। तो विषम बहुभुज क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। इसका ये देखिए ये वाला भुजा मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, इसका भुजा अलग हो जा रहा है, इसका भुजा अलग हो जा रहा है, कोई एक समान है नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री है, और दूसरा कोण जो है 75 डिग्री है, और तीसरा कोण जो है कितना है 45 डिग्री। तो कोई एक समान है, कोण को देखिए तो कोई एक समान नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, आया बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग। देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में तीनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कोण को जोड़ेंगे, ये वाला कोण को जोड़ेंगे, और ये इस कोण को जोड़ेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका मान जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, इसका हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, सी से बी तक एक विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से विकर्ण खींच दिए सी से बी तक। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, इधर ऊपर ए बी सी, इधर एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ नीचे बी सी डी, इधर एक त्रिभुज बन गया। नहीं, तो ये वाला त्रिभुज का तीनों कोण
180 डिग्री होगा तो ये वाला त्रिभुज का भी तो मान 180 डिग्री ही होगा, नहीं? तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा 360 डिग्री। आया बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल देख, यहाँ से इस कॉर्नर तक मिला दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से इस कॉर्नर तक मिला दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया और एक यहाँ पे त्रिभुज बन गया दूसरा, और तीसरा यहाँ पे एक त्रिभुज बना ना। तो इसका मान जो है 180 है, ये वाला त्रिभुज का मान भी 180 है, इस वाला त्रिभुज का मान भी 180 है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इस पंचभुज है ना, पंचभुज का टोटल मान कितना हो जाएगा? तो पंचभुज का टोटल मान जो है 540 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुभुज का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मान तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा तो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जितना टॉपिक पढ़ना था हमने जो है बता दिया है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र है, उसको मैंने नहीं बताया, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जैसे देखिए ये पंचभुज है, ठीक है, तो ये पंचभुज है, इसको हम सूत्र की सहायता से कैसे निकालें, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है किताब में, ठीक है, सूत्र दिया है। चलिए इसको साइड में रखते हैं और देखिए सूत्र क्या है, ये होता है 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू समकोण, समकोण का मान जो है 90 डिग्री होता है, यानी कि 90, ठीक है। यहाँ पे गुना है, ठीक है ना। देखिए ये n का है, जहाँ n बराबर क्या होता है, n बराबर भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। तो चलिए हम इसका मान निकाल लेते हैं, नहीं पंचभुज है तो पंचभुज में कितना भुजा है टोटल गिनिए तो 1 2 3 4 5, 5 भुजा है। n बराबर क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है। इसमें हम रख कर देखते हैं, 2 गुना n के जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस 2 गुना 90, ठीक है। 2 इसमें घटा लेंगे, 5 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, गुना 2 गुना 90 हो जाएगा, बराबर इसको गुना कर देते हैं, 3 गुना 6 गुना 90 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, 9 छक 54, 9 छक कितना आया 54, और ये जीरो को यहाँ पे हम बैठा दिए, तो देखिए 540 आ गया, आया ना। तो इस तरह से यह सूत्र जो है लगा करके आसानी से हम किसी बहुभुज का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इतना अगर आप मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो हमको लगता है कि एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए एक्सरसाइज दिया है प्रश्नावली 3.1। एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पे जितना भी एक्सरसाइज दिया है ना उसको बना लीजिए, ठीक है। 7 गो एक्सरसाइज मतलब 7 गो क्वेश्चन दिया है, 7 क्वेश्चन दिया है, उसको आसानी से आप लोग हल कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा से आप लोग देखे होंगे तो इसका जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का कल आप लोग को वीडियो जो है अपलोड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।